रिवीजन क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। जातिवृत्तीय वर्गीकरण जो है वो दो साइंटिस्ट ने बताया था, इकलर का क्लासिफिकेशन और ओसवाल्ड टिपो क्लासिफिकेशन। इकलर का क्लासिफिकेशन हमको क्या बताता है, देखो प्लांट किंगडम जो है, इस प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, सीड एंड फ्रूट दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक तो क्रिप्टोगेमस, दूसरा फेनोगेमस। क्रिप्टोगेमस में क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। गेमस का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। इसमें क्रिप्टोगेमस के अंदर वे सारे प्लांट आएंगे जिसमें सेक्स ऑर्गन कैसे है, छुपे हुए। ठीक है, अब कौन कौन से प्लांट आएंगे, थेलोफाइटा जिसमें एल्गी आती है वो सारे आएंगे, ब्रायोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये किसमें आते हैं, क्रिप्टोगेमस में। इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू होता है। फेनोगेमस के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट, एक्सपोज होते हैं वो, और रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू होता है। इसमें जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म आता है। तो ये हो गया इकलर क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ओसवाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओसवाल्ड टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर उसने प्लांट किंगडम को, पूरे प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो एंड एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। अगर सोचिए किसी के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता तो वो आ जाएगा नॉन एम्ब्रियो फाइटा के अंदर। अब किसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो थेलोफाइटा जो होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। जैसे एल्गी में आप बात करते हो तो उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, डायरेक्ट जाइगोट जो है उसमें जाइगोटिक मियोसिस होकर के सारे स्पोर बन जाते हैं। एम्ब्रियोफाइटा, इस एम्ब्रियोफाइटा के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसके अंदर हम ब्रायोफाइटा लेते हैं, इसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एम्ब्रियोफाइटा में आ जाएंगे। अब इस एम्ब्रियोफाइटा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ए ट्रैकिएटा और दूसरा हो जाएगा ट्रैकिएटा। ये डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर बंडल एंड एब्सेंस ऑफ वास्कुलर बंडल। जिसमें वास्कुलर बंडल नहीं होते वो तो आ जाएगा किसमें, ए ट्रैकिएटा के अंदर। तो किसमें वास्कुलर बंडल नहीं होते, इन सब में से ब्रायोफाइटा के पास वास्कुलर बंडल नहीं होते, तो ए ट्रैकिएटा में कौन आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। वास्कुलर बंडल किसके पास में होते हैं, तो हम कहेंगे टेरिडोफाइटा के पास में होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास में होते हैं और एंजियोस्पर्म के पास में होते हैं। फिर ये जो यहां ट्रैकिएटा है इसको फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीड एंड एब्सेंस ऑफ सीड। अब जिसमें सीड नहीं बनते वो है यहां पर ए स्पर्मोफाइटा, और जिसमें सीड बनते हैं वो है स्पर्मोफाइटा। अब इन सब में से किसमें सीड नहीं बनेंगे, तो हम कहेंगे टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनते। सीड हैबिटाट जरूर है इसके पास में, ठीक है, लेकिन सीड नहीं बनेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्पर्मोफाइटा। स्पर्मोफाइटा में सीड बनेंगे, तो सीड जिसमें बनेंगे वो कौन हो जाएंगे, तो एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करेंगे इसको, हम इसको करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोटिलिडन, एक मोनोकोट और दूसरा डाइकोट। अगर एक कोटिलिडन है तो मोनोकोट जिसमें क्रॉप प्लांट्स आते हैं सारे के सारे, और जो हमें डेवलप प्लांट दिखते हैं आसपास में बड़े, वो सब के सब जिसके पास में दो कोटिलिडन होते हैं वो डाइकोट में आ जाएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है ओसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन, और ये किसका टाइप है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। तो ये